क्या दिल में है प्यार, त्याग और विश्वासघात का एक मार्मिक नाटक है। कहानी 9X पर प्रसारित हुई, जिसका पहला एपिसोड 1 दिसंबर 2007 को प्रसारित हुआ। प्रसिद्ध बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित इस शो ने मुख्य हिट जोड़ी के कारण दर्शकों का बहुत ध्यान आकर्षित किया। काकुन को इसके परिवार ने पूरी परंपराओं के साथ पाला था और बताया था कि दुल्हा उसके परिवार द्वारा चुना जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार प्यार शादी के बाद ही होता है। उस समय उसकी मुलाकात नायक अनुराग से होती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। वो अपनी माँ की मौजूदगी में अनुराग से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद अनुराग व्यापार के लिए अमृतसर चला जाता है और काकुन से वादा करता है कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही कहती है। इससे पहले कि वो परिवार वालों को सच्चाई बता पाती, उसकी माँ की मौत हो गई। किसी भी रिश्तेदार ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। उसी समय उसे पता चलता है कि वो अपने माता पिता की जैविक संतान नहीं है। उसे ये भी पता चला कि उसे किसी महिला ने जमीन के एक टुकड़े के साथ उसके माता पिता को दिया था। अनुराग को ढूंढने के लिए वो अमृतसर आती है। वो उसे ढूंढ भी लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो राहुल है, अनुराग नहीं। अनुराग थे राहुल पुंज। काकुन को पता चलता है कि राहुल और उसकी प्रेमिका नैना ने उसे उस जमीन के लिए धोखा दिया है, जो उसे किसी महिला से मिली थी, जिसने उसे दे दी थी। ये सुनकर निराश होकर काकुन आत्महत्या करने की कोशिश करती है, जहां उसे अमन बचा लेता है, जो उसकी मदद करने और न्याय दिलाने का वादा करता है। वो राहुल के परिवार में प्रवेश करने में सफल हो जाती है। काकुन को बाद में पता चला कि अमन और राहुल सगे भाई है। काकुन राहुल को नैना से वापस पाने की कोशिश करती है और ऐसा करने में सफल भी हो जाती है। उसे ये भी पता चला कि नैना उसकी बहन है। क्योंकि वो अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए वो राहुल को उससे दूर कर देती है और नैना के साथ उसकी जोड़ी बनाने की कोशिश करती है। वो अमन से शादी करने का फैसला करती है। अमन काकुन से प्यार करता है, लेकिन ये बात उससे छुपाता है। काकुन और अमन तथा नैना और राहुल की शादी के दिन नैना को पता चलता है कि काकुन उसकी बहन है और अब वो उसे राहुल के साथ मिलाना चाहती है। वो अमन की मदद लेती है, जो काकुन के प्रति अपने प्यार के लिए उसकी हत्या कर देता है और ये दर्शाता है कि राहुल ही था जिसने नैना को मार डाला। राहुल को उसके खिलाफ लगे आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। काकुन का भी मानना है कि राहुल ने नैना की हत्या की है। अमन, जो एक वकील है, अपने भाई की ओर से केस लड़ने की जिम्मेदारी लेकर सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। नैना का परिवार एक वकील नैना ओबरॉय को नियुक्त करता है। नैना ओबरॉय को एहसास होता है कि राहुल ने नैना को नहीं मारा है और इसलिए वो केस नहीं लड़ती है। वो ये बात काकुन को भी बताती है। इस प्रकार राहुल को जेल से रिहा कर दिया गया। काकुन को पता चलता है कि अमन ने नैना को मार डाला है, लेकिन अमन काकुन को धमकी देता है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो अदालत में जाएगा और टेप सौंप देगा, जिसमें राहुल नैना को धमकी दे रहा था कि वो उसे मारने जा रहा है। वो हर दिन काकुन को धमकी देता है। दूसरी तरफ नैना ओबरॉय को अमन से प्यार होने लगता है और वो शादी करने का फैसला करते हैं। काकुन अपनी शादी के दिन अपने घर में रहती है और अमन को एक पत्र लिखती है, जिसमें कहा गया है कि वो खुद को मारने जा रही है। काकुन को भी टेप मिल जाता है और वो उसे नष्ट कर देती है। अमन उसे देखता है और गुस्से में आकर उसके साथ बलात्कार करता है। अगली सुबह काकुन ने एक और संदेश लिखा कि वो आत्महत्या करने जा रही है। ये पत्र राहुल तक पहुंचता है और वो काकुन की तलाश में निकल पड़ता है। वो उसे बचाता है और जिद करने पर काकुन उसे अमन द्वारा नैना को मारने की सच्चाई बताती है। इस बीच अमन सभी को बताता है कि काकुन और राहुल भाग गए हैं। तभी राहुल अंदर आता है और परिवार के सभी सदस्यों को सच बताता है कि अमन ने ही नैना को मारा है और शो खत्म हो जाता है। ये शो एक मजबूत भारतीय महिला की यात्रा को चित्रित करता है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। इसकी शैली नाट्य है। सीजन की संख्या 1 है। एपिसोड की संख्या 98 है। स्टारकास्ट की बात करें तो राहुल पुंज और अनुराग के रूप में आमिर अली, काकुन राहुल पुंज के रूप में अबिगैल जैन, संजीदा शेख एडवोकेट नैना ओबरॉय के रूप में, नैना के रूप में कृतिका सेंगर, तमन्ना पुंज के रूप में क्रिस्टल डिसूजा, तपूर के रूप में अनीता हसनदानी, काकुन और नैना की मां के रूप में पापिया सिंह गुप्ता शामिल थे। तो दोस्तों, आपको इस शो का प्लॉट लाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही आपको बता दें कि हमारे चैनल पे कई सारे पुराने और नए सीरियल्स के रिव्यू आने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल आस्क मिर्ची को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।